हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज खोला जा सकता है नौकरियों का पिटारा। लोक निर्माण विभाग में 5000 नए पद भरने के फैसले पर लग सकती है मुहर। आपके रोड शो को बीजेपी और कांग्रेस ने बताया फ्लॉप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल को बदनाम ना करे केजरीवाल। कांग्रेस बोली हिमाचल में आपका नहीं कोई आधार। हिमाचल चुनाव में आपने फूंका बिगुल। मंडी में किया रोड शो। केजरीवाल ने जनता से मांगा एक मौका तो भगवत मान ने कहा झाड़ू साफ करेगा गंदगी। चुनाव आते ही फिर उठी नूरपुर को जिला बनाने की मांग। जयराम सरकार में मंत्री राकेश पठानिया बोले 17 सालों से कर रहा हूं संघर्ष, जल्द होगी जीत। सतपाल रायजादा और सतपाल सत्ती के बीच तेज हुई जुबानी जंग। सत्ती बोले रायजादा को रास नहीं आ रहे विकास के कार्य तो सीएम को कहकर लगवाएं रोक। ऊना में नाबालिग की हत्या मामले में अब तक खाली हाथ खाकी। 5 अप्रैल प्रतापनगर की प्राची का घर में खून से लथपथ हालत में मिला था शव। आज नवरात्र का छठा दिन। देश भर में दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा। मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। करीब 100 एजेंडे जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। नए पद भरने के फैसले पर मुहर भी लग सकती है। लोक निर्माण विभाग में 5000 पद भरे जाने हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक जिसमें करीब 100 एजेंडे जिन पर मंथन होगा, चर्चा होगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये कि नए पद भरने के फैसले पर मुहर लग सकती है। नौकरी की सौगात दी जा सकती है। आज की कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में 5000 नए पद भरे जाने की उम्मीद भी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जयराम कैबिनेट की बैठक है जिसमें 100 एजेंडों पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह जुड़े हैं और जानकारी अपडेट के साथ। रणबीर, आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है जिनको लेकर आज मंथन हो सकता है या फिर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है? जी हाँ सुदेश, देखिए आज जो है दोपहर 2 बजे का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, तो उम्मीद यह है कि 2:30 बजे तक जो है सभी कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे और ये बैठक शुरू होगी और करीब 100 एजेंडा आइटम पर जो है चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है हिमाचल जो है चुनावी वर्ष में है और मुख्यमंत्री के जिस तरह से जहां जहां दौरे हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री जो है दौरे कर रहे हैं और उद्घाटन और शिलान्यास का दौरा जो है जारी है और बहुत सारी घोषणाएं अलग अलग जगहों में मुख्यमंत्री करते रहे हैं और करोड़ों की सौगात अलग अलग क्षेत्रों को जो भी दौरा उनका होता है उसमें होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि मुख्यमंत्री ने जो जिन जिन क्षेत्रों में घोषणाएं की हैं उन पर चर्चा होगी। ये जो जानकारी हम तक पहुंची है ज्यादातर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रेवेन्यू के क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई हैं उन पर चर्चा होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिनमें कोई आपत्तियां हो सकती हैं, उसका हल किस तरह से निकालना है वो यहाँ कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा। और ये भी जो जानकारी निकल कर आई है कि जो मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती होनी जिसमें 5000 पद है सिर्फ लोक निर्माण विभाग में, उनको भरने को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कुछ रिक्त पद भरे खाली पड़े उनको भरना है, क्योंकि सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि हालांकि सरकार के पास समय कम है अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो 30,000 सरकारी नौकरियों का वादा किया, वो किस तरह से पूरी की जानी है तो इस पर जो है मुहर लग सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के मुद्दे हैं, वेतन विसंगतियों से संबंधित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी, और कई जो राइडर को लेकर जो बड़ा सवाल है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें कर्मचारी भी कंफ्यूजन है और यहाँ जो नौकरशाह है वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इसका हल निकालना है। उस पर भी जो है कोई बड़ा फैसला राज्य सरकार कर सकती है। इसके अलावा
जो प्रदेश में कोरोना की स्थिति है, अब इसमें और ज्यादा ढील दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि हिमाचल में जो है अब 100 से कम एक्टिव केस है। पिछले कल का जो आंकड़ा था वो 89 केसेस जो है एक्टिव केसेस रह गए हैं। 2 जिले कोरोना मुक्त है, कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो इस पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में जो खाली पद बढ़े हैं, उनके अलावा आपत्तियां जो है किन किन क्षेत्रों में लगी है, कुछ परमिशंस हैं, उन पर भी चर्चा संभव है। तो ये माना जा रहा है आज की जो बैठक है खासी लंबी हो सकती है। 6-7 जो है कैबिनेट को बच सकते हैं, उससे ज्यादा भी समय लगेगा। अब 100 एजेंडा आइटम है तो उस पर जो है किस तरह से मंथन होना है, और ये जो विभागों में जो भर्तियां होनी है, इसके अलावा जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो है पिछले कल भी और आज भी जो है नौकरशाह जो है इस पर लगातार जो है मंथन कर रहे हैं कि जो क्वेरीज हैं लगी हैं, कुछ आपत्तियां हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाना है। सुदेश, शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 100 एजेंडों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम है कि रोजगार का मसला। वादे किए थे, चुनावी वादे थे जो अभी तक अधूरे हैं, उन पर सरकार का फोकस है। वक्त काफी कम बचा है। इस बार चुनाव में कम से कम बीजेपी इन मुद्दों को विपक्ष को नहीं देना चाहती। विपक्ष चाहेगा कि इन मुद्दों को भुनाया जाए। उससे पहले जयराम ठाकुर अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर रोजगार का वादा पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग में ही 5000 पद भरे जाएंगे। तो आज इन रोजगार के मसलों पर कैबिनेट की मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। उधर रायजादा के बयान पर सतपाल सिंह सत्ती ने पलटवार किया है। सत्ती ने कहा कि अगर सतपाल रायजादा को विकास कार्यों से इतनी दिक्कत है तो वो मुख्यमंत्री को विकास रोकने के लिए क्यों नहीं कह देते। दरअसल सतपाल रायजादा ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेता नारियल भरा झोला साथ में लेकर चल रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां फोड़ दे रहे हैं। रायजादा के इस बयान पर अब सत्ती ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास करती हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ऊना विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर जी ने विकास के लिए करोड़ों रुपया दिया है, मैं तो कहूँगा अरबों रुपया दिया है। उस पैसे को जगह जगह जल्दी से वो काम शुरू हो, और उसके लिए 5 बार मुख्यमंत्री जी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन टूर के अंतर्गत उन जगहों के लिए जो हमने घोषणाएँ की, पैसा भी दिया, उसके लिए हमने पोस्टें भी क्रिएट की, और जगह जगह बिल्डिंग्स भवन सारे बन रहे हैं। रोडों पे टायरिंग हो रही है। ये लोग हाथों में वो इन्होंने झोले में डाल रखे हैं नारियल, जहां देखते हैं नारियल फोड़ देते हैं। जबकि एमएलए प्रायोरिटी के तहत, नवार्ड के तहत जो कार्य होते हैं वो एक एमएलए के होते हैं, एमएलए भेजता है। वहीं कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी नेता सतेंद्र जैन के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सतेंद्र जैन ने यह कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ना तो मैं किसी आम आदमी पार्टी के नेता के संपर्क में हूं, ना ही हमारी कैबिनेट का कोई अन्य सदस्य। मैं तो हूं नहीं, मुझे पता नहीं। देखिए आपकी बात में जो मंत्री है, ऐसा हमारा कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो उनके संपर्क में है। ये केवल एक बहम तैयार करने के लिए, झूठ बोलकर किसी प्रकार से माहौल तैयार करने के लिए इस प्रकार की जनता को कैसे। अब प्रेस वार्ता में ऐसी सीक्रेट बातें पूछ रहे हैं, ये जरा ठीक नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। संपर्क में तो हैं, संपर्क में हर तरह के लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। आप सजेस्ट कीजिएगा, आपके सजेशन भी हम लेंगे, आपके सजेशन को पूरा वेटेज दिया जाएगा। देखो क्या है, हम अपने आप से थोपेंगे नहीं, आप लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के ही बनाएंगे, अपने आप से नहीं बनाएंगे। हमने पंजाब में भी जनता से पूछा था, उसके बाद फैसला किया था। पर आप जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे विचार हैं हमें शेयर करते रहिएगा, हम उनको जरूर कंसिडर करें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कल मंडी में रोड शो के जरिए चुनावी शंखनाद कर चुकी है। मंडी में आम आदमी पार्टी के रोड शो के बाद कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को मदारी बताया। महेंद्र ठाकुर ने कहा, जैसे मदारी डुगडुगी बजाता है तो 500-700 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने रोड शो के नाम पर 1000 से 1500 लोगों की भीड़ जुटा ली। क्या है
1000-1500 आदमी हो जाए जी जी तो 1000-1500 फिर मदारी भी डुग करता है ना जी, जी। वहाँ पर भी 500 आदमी खड़े हो जाते हैं। जी। तो मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि जो रैली रही है सबसे रैली रही है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडी से इसकी शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने पहले पंजाब में एक मौका मांगा और राज्य की जनता ने 92 सीटें झोली में डालकर सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। और इसी नारे के साथ अब आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्य में एंट्री कर ली है और जगह चुनी सीएम जयराम ठाकुर का गढ़ मंडी, जहां आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। यहां केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो किया और इस दौरान केजरीवाल ने राज्य की जनता से मांगा एक मौका और जनता से यह वादा भी कर लिया कि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना ही नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली। जब बोलने की बारी सीएम भगवंत मान की आई तो मान ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि पंजाब में 20 दिन में ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है और एक मौका हिमाचल की जनता से भी मांग लिया। एक मौका मांगा था दिल्ली में, लोगों ने किसी और को मौका नहीं दिया। एक मौका मांगा था पंजाब में, अभी 20-25 दिन हुए हैं सेरेमनी को, सरकार बने हुए 20-25 दिन हुए हैं। आप पंजाब के साथ अपनी रिश्तेदारियां, दोस्त मित्र हैं, पूछ लेना पंजाब में कि करप्शन कैसे 20 दिन में बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गई। नीयत होनी चाहिए, नीयत नहीं है इनकी। इनको सिर्फ अपने बेटे, बेटियां, दामाद, ससुर, चाचे, चाचियां, पता नहीं कौन कौन, चाहे गोद लेना पड़े इधर उससे बच्चा, लेकिन अपने बेटे को दिलवाना है। खैर, पंजाब में भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ ये राज्य की जनता बेहतर बता सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब से ही हिमाचल में पंजाब को मॉडल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है और जिक्र भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का ही हुआ है। खैर, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलेगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। मंडी से अमन भारद्वाज और वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। भले ही आम आदमी पार्टी ने इस रोड शो के जरिए शंखनाद कर दिया हो, चुनावी दंगल में उतर गई हो हिमाचल में, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस रोड शो को फ्लॉप शो करार दिया है। चुनाव में बिगुल फूंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले को चुना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो निकाला, लेकिन बीजेपी ने इसे फ्लॉप शो करार दिया। केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हिमाचल बीजेपी के मुखिया का मानना है कि सूबे में भ्रष्टाचार है ही नहीं जिसे वो खत्म करें। आप इस बात को देख सकते हैं कि एक रोड शो उनका हुआ है और यहाँ पर सुंदरनगर में भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसकी तुलना कर लें, वो कितने कर थे और यहाँ कितने कर थे, इस बात को भी समझना होगा। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, अपनी पार्टी का काम करने का उनका अधिकार है, वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अभी मैं उस पर बहुत जल्दी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अगर इस प्रकार से आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो देवभूमि के लोग उस परिस्थिति में जवाब देना भी जानते हैं, सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। हिमाचल में जहां कांग्रेस सत्ता वापसी की बात कर रही है तो बीजेपी मिशन रिपीट का सपना सजाए बैठी है।
देखना होगा कि हिमाचल की राजनीति में नई उतरी आम आदमी पार्टी कितना आगे बढ़ पाती है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। न सिर्फ बीजेपी बल्कि हिमाचल कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के इस रोड शो और रैली को फ्लॉप बताया है। पंजाब के बाद हिमाचल की पहाड़ियों पर आम आदमी पार्टी ने जीत की ताल ठोक दी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास के साथ प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को अब डर सताने लगा है कि कहीं इस बार हिमाचल के इतिहास का तख्ता पलट ना हो जाए और बीजेपी कांग्रेस की जंग में आम आदमी पार्टी सत्ता अपने नाम न कर जाए। शायद तभी दोनों ही पार्टी के नेता बार बार एक ही बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में तीसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं है। चुनावी जंग केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हर एक प्रदेश का मुद्दा अलग होता है। ये ठीक है कि वो पंजाब में बहुत मेजॉरिटी के साथ आए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर लोकहित की कोई बात कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ही यहाँ पर सरकार बनने वाली है, ये निश्चित होता जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी है, प्रेम कुमार धूमल है, शांता कुमार जी है, सब लोगों का योगदान हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। आज यहाँ आकर इस तरीके की बात करने की कोशिश वो करी जा रही है, इसका हम जो है वो निंदा करते हैं। वो आए हिमाचल में, हिमाचल के लोगों के का विश्वास जीते, हमें उसमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, मगर ये कहना कि पूर्व के नेताओं ने कोई कार्य हिमाचल प्रदेश में नहीं किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल में चुनाव नजदीक है और अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर दी है। क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब जीत का असर हिमाचल में देखने को मिलेगा? क्या हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा। विचित्र शर्मा और रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद राजा महाराजा और बड़े लोगों के परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने सुरेश भारद्वाज पर पलटवार किया है। यहाँ पर जो है वो जो बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी आंखें जो है वो हॉली लॉज की तरफ नजर डाल, क्योंकि राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के और परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाते, उसे बाहर निकल ही नहीं सकते। देखिए, सुरेश भारद्वाज जी आजकल बड़ी अजीब सी बयानबाजी कर रहे हैं। उनको जो है अपना रोल याद रखना चाहिए। 4 महीने पहले ही वो जो है जुब्बल कोटखाई के इंचार्ज थे और वहां पे क्या हाल भाजपा का हुआ वो सबके सामने है। जमानत जब्त उनकी अध्यक्षता में हुई है, तो उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे दिन बुरे दिन सबके आते हैं, कभी जीत भी मिलती है और हार भी मिलती है। मैंने तो जब भी पीछे चुनाव के परिणाम आए थे उस समय भी कहा था कि हमको तो 4 महीने के अंदर अंदर जीत भी मिल गई और 4 महीने के अंदर अंदर हार भी मिली है, तो हमको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही कांगड़ा के नूरपुर को फिर एक बार जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जयराम सरकार में मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि 17 सालों से वो नूरपुर को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें उनकी जीत जरूर होगी। एक बड़ी अंतिम लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, जिस लड़ाई को मैं पिछले 17 साल से लड़ रहा हूं और उस लड़ाई को भी जीतूंगा। लड़ाई को जीतूंगा, नूरपुर को जिला बनाना है। इस लड़ाई को हम बहुत जोर शोर से लड़ रहे हैं कि नूरपुर का अस्तित्व है। आपने ताली बजा दी, आपने नारा लगा दिया, पर मैंने एक गलत जवाब दिया, जिला बनाना कैसे है।
क्यों बनाना है जिला? ताली हम बजाते हैं, नारा हम लगाते हैं, पर हमने जिला क्यों बनाना है? आज कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। अगर कोई ग्रांट आती है तो डीसी के हिसाब से आती है। अगर 20 करोड़ रुपए आता तो ऊना को भी 20 मिलता, बिलासपुर को भी 20 मिलता, कुल्लू को भी 20 मिलता, हमीरपुर को भी 20 मिलता, सोलन को भी 20 मिलता, कांगड़ा को भी 20 मिलता। कांगड़ा का 20 जो धर्मशाला में खत्म हो गया था, ऊना का 20 चारों विधानसभा में पड़ता। ये तो पठानी जुती भारी है कि मैं ले आना जाके गाड़ मुड़ी खो खू लेना, नहीं तो फूटी कौड़ी ना मिले लोग। कुल्लू मनाली में टूरिस्ट अब एडवेंचर गेम्स का लुत्फ उठा पाएंगे। हाईकोर्ट ने पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कूटर और एटीवी से रोक हटाई तो इस कारोबार से जुड़े लोगों में अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। साथ ही सैलानी भी इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।